हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DS ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है क्लास 12th का जो हिंदी है उसका जो 5वां अध्याय है जिसका नाम है रोज। रोज एक कहानी है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रोज कहानी के 35 मोस्ट VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर जो आगामी 2024 में आयोजित 12th बोर्ड अर्थात इंटर की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो विद्यार्थी क्लास 12th की परीक्षा क्लास 12th की बोर्ड एग्ज़ाम देंगे 2024 में, उन विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, जिसका नाम है रोज कहानी के 35 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर। तो पहला प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार या लेखक कौन है? ऑप्शन है ए नामवर सिंह, बी अज्ञेय, सी मोहन राकेश और डी उदय प्रकाश। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। रोज कहानी शीर्षक के जो कहानीकार है वो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय हैं। प्रश्न संख्या 2 है, रोज इनमें से क्या है? रोज इनमें से क्या है? ऑप्शन है एक निबंध, बी कहानी, सी उपन्यास का अंश और डी आलोचना का अंश। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रोज एक कहानी है। प्रश्न संख्या 3 है, रोज कहानी की नायिका है। रोज कहानी की नायिका कौन है? ऑप्शन है ए शालवती, बी लीलावती, सी मालती और डी चंपा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मालती रोज कहानी की नायिका हैं। प्रश्न संख्या 4 है, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है। रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है। ऑप्शन है ए मालती का चाचा, बी मालती का मामा, सी मालती के दूर के रिश्ते का भाई और डी मालती का पिता। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मालती के दूर के रिश्ते का भाई। प्रश्न संख्या 5 है, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? ऑप्शन है ए कितनी नावों में कितनी बार, ऑप्शन बी बाबरा अहेरी, ऑप्शन सी आंगन के पार द्वार और ऑप्शन डी शेखर एक जीवनी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कितनी नावों में कितनी बार के लिए अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 6 है, अज्ञेय का जन्म हुआ था। अज्ञेय का जन्म हुआ था। ऑप्शन है ए 7 मार्च 1911 को, ऑप्शन बी 18 मार्च 1912 को, ऑप्शन सी 23 अप्रैल 1911 को और ऑप्शन डी 25 मई 1913 को। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 7 मार्च 1911 को अज्ञेय का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 7 है, अज्ञेय के पिता का नाम था। अज्ञेय का पिता का नाम था। ऑप्शन है ए दयानंद शास्त्री, ऑप्शन बी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन सी डॉक्टर अभयानंद शास्त्री, ऑप्शन डी डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अज्ञेय के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। प्रश्न संख्या 8 है कि कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? ऑप्शन है ए मिट्टी की ओर, बी मौत मुस्कुराई, सी हरी घास पर क्षण भर और डी ओ सदा निरा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, हरी घास पर क्षण भर। प्रश्न संख्या 9 है, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? ऑप्शन है ए अपने अपने अजनबी, बी भग्नदूत, सी एक बूंद सहसा उछली और डी
तिरिक्ष। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तिरिक्ष अज्ञेय की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 10 है, रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? ऑप्शन है ए 4, बी 3, सी 2 का और डी 11। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 11। प्रश्न संख्या 11 है, कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? ऑप्शन है ए पलाव, बी कितनी नावों में कितनी बार, सी ओ सदन निरा और डी हरी घास पर क्षण भर। तो प्रश्न संख्या जो 11 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए पलाव अज्ञेय की कृति अर्थात रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 12 है कि कौन सी कृति अज्ञेय की है? कौन सी कृति अज्ञेय की है? ऑप्शन है ए रसवंती, बी नदी के द्वीप, सी मंगलसूत्र और डी कंकाल। तो प्रश्न संख्या जो 12 है उसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी नदी के द्वीप। प्रश्न संख्या 13 है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं? ऑप्शन है ए जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी हरे कृष्ण प्रेमी। तो प्रश्न संख्या जो 13 है इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा अज्ञेय। प्रश्न संख्या 14 है, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? ऑप्शन है ए निबंध, बी आलोचना कर, सी उपन्यास और डी जीवनी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी उपन्यास नोवेल। प्रश्न संख्या 15 है, अज्ञेय की माँ का नाम था? अज्ञेय की माँ का नाम था? ऑप्शन है ए शीला देवी, बी बेयंती देवी, सी राधा देवी और डी शकुंतला देवी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी बेयंती देवी अज्ञेय की माँ का नाम था। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? ऑप्शन है ए उसने कहा था, ऑप्शन बी रोज, ऑप्शन सी तिरिच और ऑप्शन डी रस्सी का टुकड़ा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी रोज। प्रश्न संख्या 17 है, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? ऑप्शन है ए लेखक ने, बी पति ने, सी भाई ने और डी चाचा ने। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए लेखक ने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। प्रश्न संख्या 18 है, मालती के पति का नाम क्या था? मालती के पति का नाम क्या था? ऑप्शन है ए युगेश्वर, ऑप्शन बी महेश्वर, ऑप्शन सी राजेश्वर और ऑप्शन डी परमेश्वर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मालती के पति का नाम महेश्वर था। प्रश्न संख्या 19 से मालती का पति क्या है? अर्थात मालती का पति महेश्वर क्या है, मतलब पेशा उसकी क्या है? ऑप्शन है ए डॉक्टर, बी वकील, सी प्राध्यापक और डी अभियंता। प्रश्न संख्या 19 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मालती का पति एक डॉक्टर है। प्रश्न संख्या 20 है, तार सप्तक का संपादक कौन है? तार सप्तक का संपादक कौन है? ऑप्शन है ए विद्यानिवास मिश्र, बी धर्मवीर भारती, सी कन्हैयालाल नंदन और डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही जवाब हो जाएगा
वो होगा ऑप्शन डी। तार सप्तक के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। प्रश्न संख्या 21 से अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? ऑप्शन है ए छायावाद, ऑप्शन बी प्रयोगवाद, ऑप्शन सी रहस्यवाद और ऑप्शन डी स्वच्छतावाद। तो प्रश्न संख्या जो 21 है वो उसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब अज्ञेय प्रयोगवाद से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 22 है, इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है? इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है? ऑप्शन है ए करबला, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी उत्तर प्रियदर्शी और ऑप्शन डी सिपाही की माँ। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रियदर्शी। प्रश्न संख्या 23 है, गैंग्रीन इनमें किससे संबंध है? गैंग्रीन इनमें किससे संबंध है? ऑप्शन है ए पशु, बी देश, सी वनस्पति और डी बीमारी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी बीमारी। प्रश्न संख्या 24 है, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या है? ऑप्शन है ए टुट, बी टीटी, सी टट और डी डूडू। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी टीटी। प्रश्न संख्या 25 है, मालती किस कहानी की पात्रा है? मालती किस कहानी की पात्रा है? ऑप्शन है ए सिपाही की माँ, ऑप्शन बी रोज, ऑप्शन सी तिरिक्ष और ऑप्शन डी गौरा। तो प्रश्न संख्या 25 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी रोज। मालती रोज कहानी की पात्रा है। प्रश्न संख्या 26 है, अज्ञेय मूलतः क्या है? अज्ञेय मूलतः क्या है? ऑप्शन है ए निबंधकार, बी उपन्यासकार, सी कहानीकार और डी व्यंग्यकार। तो प्रश्न संख्या जो 26 है उसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी कहानीकार। अज्ञेय जी जो है वो मूल रूप से कहानीकार हैं। प्रश्न संख्या 27 है, अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था, मतलब 10+2 की पढ़ाई कहाँ से उन्होंने पास की थी? ऑप्शन है ए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, ऑप्शन बी पंजाब कॉलेज से, ऑप्शन सी फोरमन कॉलेज से और ऑप्शन डी इनमें से कहीं से नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 27 है इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अज्ञेय जी ने इंटर किया था। प्रश्न संख्या 28 है, अज्ञेय की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? अज्ञेय की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन है ए 1920 में, ऑप्शन बी 1924 में और ऑप्शन सी 1928 में तथा ऑप्शन डी 1932 में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1924 में अज्ञेय की पहली कहानी प्रकाशित हुई। प्रश्न संख्या 29 से अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए छोड़ा हुआ रास्ता, बी विपथगा, सी ए तेरे प्रतिरूप और डी रोज। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा रोज। प्रश्न के 30 है, लेखक कितने वर्षों के बाद मालती से मिलने आया था? लेखक कितने वर्षों के बाद मालती से मिलने आया था? ऑप्शन है ए 2 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष और डी 8 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 2 वर्ष के बाद लेखक मालती से मिलने आया था। 2 वर्ष बोल रहे हैं, 4 वर्ष के बाद। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31 है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? ऑप्शन ए पत्थरी का, बी कैंसर का, सी गैंग्रीन और डी इनमें से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गैगरीन। प्रश्न संख्या 32 है कि अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। ऑप्शन है ए, पद्मश्री पुरस्कार। ऑप्शन बी, पद्म विभूषण पुरस्कार। ऑप्शन सी, ज्ञान भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार अज्ञेय जी को मिला था। प्रश्न संख्या 33 है, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयायन अज्ञेय ने कौन सा नाटक लिखा था। ऑप्शन है ए, ब्रज सभा। ऑप्शन बी, वर सभा। ऑप्शन सी, इंद्र सभा। और ऑप्शन डी, जन सभा। तो प्रश्न संख्या जो 33 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, इंद्र सभा। बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने इंद्र सभा नामक नाटक लिखा था। प्रश्न संख्या 34 है, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है। ऑप्शन है ए, खाना रखने के लिए। बी, खाना बनाने के लिए। सी, पानी रखने के लिए। और डी, दही जमाने के लिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दही जमाने के लिए मालती मिट्टी के बर्तन को गर्म पानी से धो रही थी। प्रश्न संख्या 35 है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। ऑप्शन है ए, आम। बी, केला। सी, सेब। और डी, संतरा। तो प्रश्न संख्या जो 35 है उसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आम। महेश्वर आम फल लेकर आया था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था क्लास 12 का जो हिंदी है उसका जो चैप्टर है 5वां, जिसका नाम है रोज। तो रोज कहानी से संबंधित 35 मोस्ट वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर पे आधारित था हमारा आज का वीडियो, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। क्लास 12 के जितने भी बोर्ड परीक्षार्थी हैं जो 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या किसी भी अन्य राज्य के बोर्ड परीक्षार्थी हो क्लास 12 के लिए, उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो देख सकें। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग। आपका दिन मंगलमय हो।